वही नुस्खा मैं आज आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। आप लोग ऐसा करना, 5 तोले सिंपल फार लेना। 5 तोले सिंपल फार लेकर 5 तोले कलमी शोरे को उसके साथ खरल कर देना और 10 तोले गरी, जिसको नारियल भी कहते हैं, नारियल खोपा, उसको भी 10 तोले नारियल खोपा को भी इसके साथ खरल कर देना और डायरेक्ट किसी रोगनी हांडी या स्टील के बर्तन में रखकर आग के ऊपर चढ़ा देना। और ऐसी जगह ये अमल करना जहाँ कोई बच्चे वगैरह ना हों। इसके ऊपर जब रखेंगे आग पर तो इसको आग लग जाएगी, छुरली लगेगी, छुरली बहुत ऊंची होगी। कलमी शोरा जो इसमें मिलाएंगे वो बिल्कुल खालिस होना चाहिए। छुरली लगेगी और फिर 5-10 मिनट के बाद छुरली ख़त्म हो जाएगी और ये चरखशुदा कुछ हिस्सा शोरे का भी इसके साथ शामिल होगा और चरख मार कर सिंपल फार और शोरा दोनों पड़े होंगे। आराम से नीचे उतार कर उसे ठंडा होने देना। ठंडा करने के बाद उसको सारे को खुरच कर एक अलहदा कुठाली में लंबा सा चरख देना। जब शोरा और ये सिंपल फार तमाम पिघल कर खड़े हो जाएं तो इसको खुले पानी, एक बर्तन में खुला पानी लेकर उसके अंदर डाल देना। शोरा पानी में हल हो जाएगा। सिंपल फार के अंदर जितना भी पारा होगा वो तमाम का तमाम पानी के नीचे रेते की मानंद बैठा होगा। 5 तोले सिंपल फार से 5 ग्राम तक पारा मैंने निकाला है। आगे वो पारा बैठा बैठाया है, चरख खाता है। आगे इसको कोई दोस्त रंगना चाहे तो रंग सकता है। मैंने एक अपने दिल में काफ़ी दिनों से ये नुस्खा था जो मेरे दिल में खलश सी थी, वो मैंने अपने दोस्तों के सामने पेश करके निकाल दी है। क्योंकि मैंने कोई इस इल्म को अपने साथ